चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं मैथ जोन। तो आज की प्रैक्टिस वही रहेगी सेम। मैं मैथ की प्रैक्टिस रोज करवाता हूँ। मेरी वीडियो आती है 9:45 पर, जिसमें कि 25 क्वेश्चन होते हैं मैथ के एक प्रैक्टिस वीडियो में। ठीक है, उसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, जैसे कि CGL, CHSL, ये रहा GD, MTS, CPO, CADS, ये लगभग लगभग सारा कवर हो जाएगा। अब अगर आप रोज प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैं रोज एक वीडियो 25 क्वेश्चंस की लाता हूँ, जिसमें कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं मैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम आज फिर से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो ये क्वेश्चन, इसमें समझाने कुछ है नहीं, सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन कर सकते हैं सब लोग। ठीक है, अब इसमें फ़ायदा हम क्या कहाँ पर कर सकते हैं? फ़ायदा हम इस वक्त कर सकते हैं कि हम क्या पता इसको जल्दी करने में, अगर हम इसको जल्दी कर देते हैं तो हमें टाइम बचेगा। टाइम बचेगा, हम कहीं और लगाएंगे और वहाँ पर एक आध नंबर एक्स्ट्रा लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम टाइम बचा सकते हैं। और टाइम कैसे बचा सकते हैं वो आपके सॉल्यूशन में डिपेंड करेगा, आपने कितनी प्रैक्टिस की है मैथ की। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले से कुछ नहीं होता। फॉर्मूले से ना आज तक किसी कुछ हुआ है और ना होगा। आपको प्रैक्टिस ही जिताएगी। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला याद करके आप क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन SSC टाइम कम मांगती है। ठीक है, आराम से तो हर कोई कर लेगा क्वेश्चंस को। तो टाइम कम ले जाने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम टाइम कम डालने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4। इसको टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। ये टुकड़ा, फिर ये टुकड़ा, फिर ये टुकड़ा। मैंने 3 टुकड़ों में क्यों तोड़ा? तो देखो, प्लस और माइनस वाले टुकड़ों को अलग अलग कर लो, क्योंकि इनटू डिवाइड वाले टुकड़े को तो सोल्व कर देंगे जभी जभी, लिखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, लिखना कैसे नहीं पड़ेगा? आप जितना पेन कम चलाओगे उतना टाइम बचेगा। अब पेन कम कैसे चलाना है? आपको टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, जिससे कि पेन कम चले। ठीक है, तो मैंने इसको 1/4 लिख दिया। फिर इस पूरे को मैं क्या लिखूंगा? इस पूरे को क्या मैं लिखूंगा? 1/8 तो ये हो ही गया। ठीक है, एक से डिवाइड होगा, कुछ असर नहीं पड़ेगा। आधा और आधा एक, और एक से फिर डिवाइड होगा, कुछ असर नहीं पड़ेगा, यानी 1/8। फिर प्लस करेंगे। ठीक है, अब इसको लिखना पड़ेगा। इसको क्या लिखना पड़ेगा? ये देखो, ये हो गया हमारे पास 10/3। फिर इंटू में 2/5, पहले लिख लेते हैं। 10/3 इंटू में 2/5 इंटू में 3/4 इंटू में हमारे पास हो गया 3/20। ठीक है, इंटू हो गया हमारे पास 7/6। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा, 2 2 4 से कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, बचेगा 7/40। इतना सही था। 40 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 15, और ये हो जाएगा हमारे पास 7 22, यानी 2 सॉरी 11, और ये हो गया 20। इतना जल्दी हो गया? नहीं, टुकड़ों में तोड़ोगे तो जल्दी हो जाएगा और टाइम बचेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The population of a town increase annually by 20%. If the present population is 80 lakh, then what is the difference between the population 3 years ago and 2 years ago? तो इसने कहा है डिफरेंस बताना है, अंतर। किसका? किन दोनों का अंतर? कि देखो, हर साल ना पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो जो अब की पॉपुलेशन है वो 80 लाख है, तो पिछले साल के 20% डिक्रीज कर दो, 80% कर दो। ठीक है, और उससे पिछले साल की, यानी 80 का फिर 80% कर दो। ठीक है, यानी 80 लाख। ठीक है, अब 80 लाख का 80%, ये रही पिछले साल की। ठीक है, यानी देखो 80% नहीं, देखो, नहीं नहीं, ये 120% है। तो मेरे ध्यान से निकल गया एक बार, ये 120% है, क्योंकि ये 1 साल, फिर 2 साल और फिर 3 साल। तो जो पिछले साल का अगर 100% था, तो इस साल 120% हो गया ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये 120% है, इसका 100% निकालना है। तो ये पिछले साल की वैल्यू आ चुकी है, ये वाली। इसको सोल्व करते हैं, फिर उससे पिछले साल की वैल्यू जब निकलेगी, जब इसको सोल्व कर लेंगे। तो वैल्यू क्या है हमारे पास? ठीक है, यानी 20 0 0 0 0 0 और 0/3। अब ये 120 है और फिर 100 निकालना है। ठीक है, ये फिर 100 निकालना है। तो वैल्यू क्या है हमारे पास? फिर वही वैल्यू हो जाएगी,
तो ये हो गया 5 9 500 000 अपॉन 9, ठीक है। और पिछली क्या थी, 2 0 0 0 0 0 अपॉन 3, इनका डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस निकालने के लिए 9 कॉमन लेंगे, 3 3 दूनी 6, ये हो जाएगा हमारे पास लगभग ये वैल्यू जाएगी हमारे पास 111, लेकिन 11 तो है ही नहीं ऑप्शन में। डिफरेंस किस किसका फाइंड करना है, सेकेंड ईयर और अच्छा 3 ईयर्स, ठीक है ठीक है। ये हमारे पास ये तो फर्स्ट ईयर का ही निकलेगा, ये नहीं, ये इसमें, और अब थर्ड ईयर का और निकालना है, यानी अब इसमें 120 500 000 अपॉन 9 इंटू फिर से 120 और 100 एक बार और करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड ईयर आ गई ना ये, मुझे लगा सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का निकालना है, थर्ड ईयर आ गई, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास, 0 से 0 कट जाएगा फिर से, ठीक है। और अब की बार आ जाएगा हमारे पास 25, यानी ये हो जाएगा 125 000 अपॉन 27, माइनस करना होगा इसमें से ये 5 000 अपॉन 9 में से। तो अब आएगी वैल्यू हमारे पास 27 को मान लेंगे, 27 पंजे हो जाएगा हमारे पास 145, 125, ये जाएगा 9, यानी ये रहा आंसर 925,925.93। मैंने पूरा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि देखो मैं आपको हमेशा बताता हूँ ऑप्शन से देखा करो, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे ना, कॉमन लोगे 27, 27 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। 27 को इंटू 5 से करोगे तो ये 100 लगभग जाएगा 35 45, ठीक है। तो ये लगभग 9 के लगभग जाएगा, यानी 9, शुरू में 9 आएगा, ठीक है। और शुरू में 9 एक ही ऑप्शन के है, ये रहा, पॉइंटों में जाएगा, क्यों, क्योंकि फिर डिवाइड भी तो होगा ना, 27 यहाँ 145 और यहाँ पर 27 सेम टू सेम, माइनस करेंगे तो डिवाइड होगा। तो यहाँ पर आप देखा करो कि चीज़ें लगभग कहाँ पहुँच रही हैं, और ये तो ऑप्शन ही बहुत बड़े बड़े हैं, देखो ये भी कोई चांस नहीं, इसका चांस नहीं, इसका चांस, ये तीनों छोटे छोटे ऑप्शन है, और ये वैल्यूज चल रही हैं बड़े बड़े ऑप्शन, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हो आंसर को, आप में बस थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए कि हाँ हम मैं कैसे रिलेट कर सकता हूँ ऑप्शंस को, रिलेट करना सीखें। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया ऑफ द बेस इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम फाइंड करनी है किसकी, सिलेंडर की, क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें हाइट क्या है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और एंड इट्स एरिया ऑफ द बेस, यानी बेस का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर, बेस तो ये होता है ना ये वाला बेस, इसका एरिया यानी पाई आर स्क्वायर, जो कि है 20 सेंटीमीटर, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 27/22, ठीक है। यानी 10 11 70/11, तो ये आ गया हमारे पास 70/11, 22/7, 10 11 दूनी 22, ठीक है, यानी 160। नेक्स्ट, रंजन एंड रजत can do a work in 64 days and 48 days respectively. Starting with Rajat, they worked on alternative days. In how many days will the work be completed? सीधा सीधा क्वेश्चन है, 64 48, ठीक है। अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो वैल्यू आई हमारे पास एलसीएम की, तो 4 या 12 192, ठीक है। तो ये आएगा 3 से और ये जाएगा 4 से, ठीक है। अब करेगा, ये है हमारे पास रंजन और ये है हमारे पास रजत, ठीक है। अब रजत पहले वर्क करेगा और दूसरे दिन ये करेगा रंजन, तो 2 दिन में काम हो चुका है हमारे पास 7, ठीक है।
तो 2 दिन में जब 7 काम हो चुका है तो अभी अभी ये काम नहीं आएगा, पहले रजत कौन काम करेगा, लास्ट में ये काम पता, ये इसका फायदा होगा कि कौन ने किसने पहले काम किया। तो 7, अगर मैं 192 को 7 से डिवाइड कर दूं तो वैल्यू आई हमारे पास 14 और ये 5 और ये जाएगा हमारे पास 49 यानी 27, यानी 27 दूनी हमारे पास हो गया हमारे पास 54। ठीक है, अब यानी देख बचा कितना, कितना बचा ये यहाँ पर काम बचा है हमारे पास 3। ठीक है, तो 3 काम बचेगा, लेकिन अब करेगा कौन, रजत ने स्टार्ट किया पहले, तो ये 3 काम रजत करेगा, यानी 3/4। अगर ये रंजन करता ना तो 3 से 3 कट जाता और 1 बढ़ा देते यानी 55 कर देते, लेकिन ये रजत कर रहा है, रजत कर रहा है तो एक दिन में 4 काम 4 कुर्सी बनाता है, लेकिन इसको बनानी 3 ही है, तो 3/4 एक दिन से कम टाइम लगेगा, तो 54 3/4 जो कि ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट, द सेकंड CD intersect the circle at E and CF is tangent to the circle at F. If the length of the second CD is equal to 20 cm and the length of tangent CF is 15 cm, find the length of the chord DE. बहुत आसान से सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। कैसे, एक सर्किल है, ठीक है, जिसमें सेकंड तो मान लेते हैं ये है CD, C और D, ये C है और ये D है, और यहाँ पर ये टेंजेंट हो गई हमारे पास, ये हो गया F। ठीक है, ठीक है, और ये E है। इफ द लेंथ ऑफ द सेकेंड CD, ये पूरे CD की वैल्यू है 20, यहाँ से यहाँ तक पूरे 20। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 15, ये रही 15, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड D, इसकी वैल्यू निकाल। सिंपल है, कैसे लगेगा ये देखो, CF का स्क्वायर इज इक्वल टू CE इंटू CD। ठीक है, अब CF यानी 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, और फिर इज इक्वल टू C की वैल्यू हम पता नहीं, हम इसको x मान लेते हैं, तो C की वैल्यू x, तो CD की वैल्यू 20 प्लस x, आसान है, तो 20 माइनस एक्स, पूरा 20 है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 20 है। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो वैल्यू आई हमारे पास 20x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225। अब इसको मैं सोल्व करूँ, इस क्वालिटी की क्वेश्चन को क्या सोल्व करना बनता है, नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, ठीक है, आप अगर ये देख लो, अगर आप ऑप्शन धर पाओ इसमें x की जगह इसमें, ठीक है, तो वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू निकालनी हमें, देखो नहीं नहीं देखो 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 यहाँ पर गलती हो गई, ये एक्स सी जो है वो एक्स है और सी डी पूरा 20 है, तो पूरा 20 है। ठीक है, और ये पूरा 20 है, ये गलती हो गई मुझसे यार, मेरा दिमाग थोड़ा सा टक रहा है। ठीक है, देखो सी एफ 225 इज इक्वल टू सी एक्स इंटू 20। ठीक है, एक्स की वैल्यू आई हमारे पास 11.25 और इसमें 20 में से 11.25 माइनस कर दो तो वैल्यू आई हमारे पास 8.75। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग से निकल गया। नेक्स्ट, melting a metal ball of radius 3 units 26 identical dice and a ball of radius 1 units are made, what is the side of the dice। तो इसको पहले हम समझ लेते हैं, इसने कहा क्या है कि देखो एक मेटल बॉल है जिसकी 3 यूनिट्स है, यानी रेडियस है हमारे पास, मान लेते हैं 3। ठीक है, तो 3 रेडियस है, तो मेटल बॉल की वॉल्यूम क्या होती है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब, जिसको मेल्ट होकर क्या बनाया गया है 26 आइडेंटिकल डाइस, यानी वो होती है क्यूब, तो 26 इंटू वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का ए क्यूब, और एक रेडियस की बॉल यानी 4/3 पाई, यही बनाया है। और इसमें एक अननोन है जो कि है ए, क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू दी गई है, यानी 4/3
22/7, 3 इज इक्वल टू 26a³ प्लस 4/3 22/7। एक वेरिएबल बचा, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। और बचेगा हमारे पास, यहाँ पर देखते हैं क्या से क्या कटेगा। कॉमन ले लिया। यहाँ पर देखो, मैं अगर इसको कॉमन लूँ तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 27 - 1 यानी 26। 4/3 इंटू 22/7 इज इक्वल टू 26a³। ठीक है, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 88/21 इज इक्वल टू a³। तो इसको काटेंगे, ये जाएगा लगभग 4.419। अब देखो 419 किसके उसमें आता है, 7 × 4 1.7। ठीक है, ये 1.7 का क्यूब है। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। इसमें फिर से सॉल्यूशन करना है हमें। सॉल्यूशन कैसे करना है ये देखते हैं हम। पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट सोल्व कैसे करेंगे, इन दोनों को इंटू करके, इन दोनों को इंटू करते हैं। 3.8 इंटू 1.03, तो वैल्यू आई हमारे पास माइनस की 3914। ठीक है, और ये वैल्यू आई 5.6। इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, 1.686 इंटू 0.8। वैल्यू आई हमारे पास लगभग इसको 1 तो रहेगा ही रहेगा, 8 यानी 1.3488 प्लस में 7 करेंगे तो 8.3488 माइनस होगा 12.3 से, तो 8 9 10 11 12 5। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, नहीं 5 नहीं, 5 नहीं, 1 मिनट, रुको। 12.3 में से 8.34 यानी तो ये तो हो जाएगा ना 3000। ठीक है, ये 3000, ये 3400 कम होगा, यानी 3, यानी 3.9512। ठीक है, ये थोड़ा जल्दी में हो गया। नेक्स्ट, 5x + 3y, ये तो सोल्व हो जाएगा, सिंपल सी बात है। x/y की वैल्यू निकालनी है हम सीधा सीधा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे। 15x + 9y इज इक्वल टू 35x - 21y। ठीक है, तो x/y की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 20x और ये हो जाएगा हमारे पास 30y। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 3:2। नेक्स्ट, a dishonest dealer sells an article at a 10% loss on the cost price but uses a weight of 40 ग्राम instead of 50 ग्राम, what is percentage of profit। देखो, एक डिसऑनेस्ट डीलर है जिसको आर्टिकल पर 10% का लॉस मिला, यानी अगर वो 1000 ग्राम का लाया तो वो 900 ग्राम का बेच रहा है। लेकिन देखो, उसने ना 400 ग्राम का इंस्टेड ऑफ 50 ग्राम, यानी वो 400 ग्राम बेचता है 50 ग्राम की जगह। कितने का फायदा कर रहा है वो कर रहा है हमारे पास 40 पर 10 का फायदा। ठीक है, यही हो रहा है, 10 का फायदा हो रहा है। 40 ग्राम का 50 ग्राम पर लाया, 40 पर बोल रहा है, नहीं 40 का बेचा, 10 का फायदा हो गया। तो वैल्यू आई हमारे पास 25, यानी 25% का फायदा। यानी अगर इसके लगाएं 1000 पर तो 1250 कहकर बेच रहा है। ठीक है, लेकिन ये जब होता जब ये कहता कि मैं प्रॉफिट पर बेच रहा हूं, लेकिन इसको मिला है लॉस। ठीक है, 10% का लॉस कहकर बता रहा है, लेकिन यहां पर ये लॉस कम बता रहा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये 50 पर 40 कर रहा है, यानी 50 पर 40।
ये ध्यान की बात है, मैं आपको ये मैंने इसलिए करके बताया क्योंकि ऐसा ही पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अलग अलग तरह से अलग अलग क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 1000 पर उसने क्या किया कि 25% का प्रॉफिट लिख दिया ऊपर करके, ठीक है, तो 1250 हो गया। फिर उसने 1000 की जगह 900 ग्राम पर लिया आया, तो देखो इतना मार्जिन हो गया, डबल प्रॉफिट। अलग अलग क्वेश्चन होते हैं अलग अलग तरीके के। ये क्वेश्चन ऐसे है कि देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, हर मॉक टेस्ट में देखा है मैंने ये क्वेश्चन कि ये 50 ग्राम है और ये 40 ग्राम है, ये 10% का लॉस है। 1000 ग्राम का लाया, 900 ग्राम का बेचा, ठीक है, लेकिन 1000 ग्राम का नहीं लाया वो, उसने क्या किया कि झूठ बोलकर वो अब 800 ग्राम को 1000 ग्राम की जगह बेच रहा है। दिख है तो 800 ग्राम, दिखा 1 किलो रहा है, तो 800 ग्राम पर उसका 100 ग्राम का फायदा कर रहा है वो, लॉस में जाकर भी, ठीक है। तो आंसर अपन 10/80 इंटू 100 इंटू यानी 10 कर देंगे जीरो काट के, यानी 100/8 यानी 12.5। अलग अलग तरीके के अलग अलग क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में ध्यान रखना। नेक्स्ट, द टोटल परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड if its length and breadth are decreased by 15 and 25% respectively while its height is increased by 60%। देखो, द टोटल परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो देखो लेंथ और ब्रेथ में डिक्रीज हुआ है 15% 25%, यानी ये हुआ हमारे पास 85 इंटू अपॉन 100 इंटू, इनको भूल जाओ, ठीक है, 25 यानी 75/100। फिर हाइट में इंक्रीमेंट हुआ है 60% का, यानी 160/100। यहाँ पर सिर्फ एक 100 बचाओ और इन सब को सोल्व कर दो, जो भी वैल्यू आई वो 100 के इर्द गिर्द आएगी, यानी 100 से कम आई तो डिक्रीज होगा, 100 से ज़्यादा आई तो उतना ही इंक्रीज होगा। तो 0 से 0, 4 4 चौके 16, ठीक है। वैल्यू आई हमारे पास 5, ये वैल्यू आई हमारे पास 5 एकम 5, 5 7 35, 17 51, 51 दूनी हमारे पास होगा 102, 2% इंक्रीमेंट, 102/100 आएगा, ठीक है। तो 100 से ऊपर 2 यानी 2% का इंक्रीमेंट। आसान क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना बस। नेक्स्ट सोल्व करते हैं, सीधा सीधा एक्स की वैल्यू निकालते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू आई हमारे पास, इसकी वैल्यू आएगी 5 6, 6/2 ऊपर जाएगा 2/6, 6 7 8, 8/6, यानी 6/8 माइनस होगा 1, यानी x इज इक्वल टू 1 माइनस ये हो जाएगा 2/9, है ना, और 2/9 हो जाएगा हमारे 9 7/9। नेक्स्ट, अ मैन रोज 48 किलोमीटर एंड बैक इन 48 आवर्स, ठीक है। He can row 4 kilometer with the stream in the same time as 3 kilometer against the stream. The speed of the stream, यानी 4 किलोमीटर x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 3 किलोमीटर x माइनस वाई, ठीक है, अगेंस्ट द स्ट्रीम, ठीक है। तो वैल्यू आई हमारे पास इसकी क्या, x/y की वैल्यू आएगी हमारे पास 7/1। अब यह क्या कह रहा है कि 48 किलोमीटर गया, 48 किलोमीटर गया x प्लस वाई से, और 48 किलोमीटर आया x माइनस वाई से, और टोटल वक्त लगा 48 आवर्स। तो 48 आवर्स कॉमन ले लेंगे तो ये तो सब कुछ वैसा हो जाएगा, कॉमन लेके 48 से दोनों 48 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आई 1 प्लस एक्स माइनस वाई, यानी ये देखो ये वैल्यू आएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस में एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो वाई से वाई कट जाएगा, 2x/x स्क्वायर माइनस वाई, और अगर मैं x को 7 रखूं और y को 1, तो वैल्यू क्या आई हमारे पास 48, यानी 7/24। नेक्स्ट,
द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर लोन इज डिक्रीज बाय 8% एंड इट्स हाइट इज इंक्रीज बाय 15%. फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द लोन एरिया. देखो रेक्टेंगुलर है, सिंपल वही है, तो एरिया एरिया में चेंज इन एरिया क्या होता है, ये हो गया हमारे पास लेंथ और ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ. तो रेक्टेंगुलर की ब्रेथ जो है वो 8% से डिक्रीज हो गई, यानी बची गई 92/100, और लेंथ इंक्रीज हो गई 15%. इस 100 को बचा लो, बाकी इस सब को सोल्व कर दो. तो सोल्व करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 5×10 5×15 5×10 0. तो वैल्यू आई हमारे 0.8 तो 23 इंटू 46 करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 23 2 चौके 8. ये वैल्यू डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, तो देखो 105.8/100 यानी 5.8 इंक्रीज हुई है. नेक्स्ट, द इन रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स इज 125 सेंटीमीटर. द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज. तो सिंपल इसने एक फॉर्मूला लगा के आंसर निकालने को कहा है. क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू रेडियस इंटू सम ऑफ इट्स लेंथ. एरिया निकालना है, ठीक है, और इन रेडियस है 8 और सम ऑफ इट्स लेंथ, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 125/2 यानी 62.5. ये सेमी पैरामीटर है, ठीक है, सेमी पैरामीटर. एस मतलब सेमी पैरामीटर. 62.5 वैल्यू आई हमारे पास 500. नेक्स्ट, sin x plus y is equal to cos 3x plus y, then the value of cot 2x plus y is. तो एक बात गौर करो, जब भी sin x इज इक्वल टू कोस x हो आपके पास, तो इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू π/2 है. क्यों? क्योंकि साइन और कोस कब दोनों सेम होते हैं, कब होते हैं, 45 डिग्री पर होते हैं. ठीक है, कैसे देखो, 0 1/2 1/√2 दोनों सेम कब होंगे, 45 डिग्री पर. ठीक है, तो ये ध्यान रखो, यानी इन दोनों को मिलाकर क्या हो गया, x प्लस एक्स इज इक्वल टू π/2. ठीक है, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, और 45 और 45 दूसरे का 45 मिलकर हो गया 90 डिग्री. यानी इसका मतलब ये हो गया x प्लस वाई प्लस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया π/2 90 डिग्री. तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x प्लस वाई की वैल्यू आई हमारे पास π/8. ठीक है, तो यानी यहाँ पर π/8 करेंगे तो कोट की वैल्यू आई हमारे पास π/4. 2 से 8 कट जाएगा, तो कोट π/4 की वैल्यू होती है 1. 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 कोट की. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 2 कोस 15 डिग्री साइन 15 डिग्री कोस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री. तो हम इसको तो लिख सकते हैं क्या, कोस 2 थीटा यानी कोस 30. कोस 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/, ऊपर 2 चला जाएगा, हो गया 4 कोस 15 साइन 15/√3. ठीक है, अब इसको सोल्व करना है. इसको सोल्व कैसे करते हैं, ये होगा हमारे पास 4/√3 इंटू में हाफ साइन 30. इसको हाफ साइन 30 लिख सकते हैं, कोस 15 इंटू साइन 15 को. ठीक है, तो 2 से 2 चला जाएगा और साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2. 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू आई 1/√3. ये हमारा टेबल गिवन है, से पूछा है विच टाइप का ऑफ कार कंस्टिट्यूटेड 25% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कार इन 1993. 1993 में 25% टोटल प्रोडक्शन का, 25% टोटल प्रोडक्शन कितनी है, 80. 80 का 25% हो गया हमारे पास 20. 20 है हमारे पास एस. नेक्स्ट, सॉल्यूशन करना है हमारे पास, ये सॉल्यूशन होगा
7 8 इंटू 8, देखो 8 से तो ये 8 कट गया, नहीं पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे। 8 इंटू 8 और ये पूरा डिवाइड जाएगा 8 इंटू 8 से, 1 बचेगा 7, फिर 8 से 8 कट जाएगा, 7 प्लस हो जाएगा 5 12, 4 से 4 इंटू होगा और 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 1/4। ठीक है, 1/4 प्लस 4 डिवाइड से 4 डिवाइड 4 इंटू 1 माइनस 1, बचेगा 1/4। तो यहाँ पर बचेगा 3, तो यार 12 प्लस 1 13, यानी 4 तिया 12, 13/4, 13 13 से 13 कट जाएगा, बचेगा 4। नेक्स्ट देखो, इसको हम छोटा करने की कोशिश करेंगे इतने बड़े को, जो कि हम करते हैं हमेशा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, फिर इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब इसको खोलेंगे आइडेंटिटी को, तो यहाँ पर इससे तो बाकी की आइडेंटिटी तो कट जाएगी, बचेगा ए प्लस बी। इसको बाकी की आइडेंटिटी कट जाएगी, बचेगा ए माइनस बी, क्योंकि आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी की होती है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से तो ये कट जाएगा, ए प्लस बी बच जाएगा। ऐसे ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, उससे ये कट जाएगा, बचेगा ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर यानी ये हो जाएगा हमारे पास, या फिर ऐसे कर लो, ए प्लस बी यहीं कर लो, यानी 275 और ये 725, तो ये हो जाएगा 300 यानी 1000। ए माइनस बी, ए माइनस बी करेंगे इसमें 275 माइनस करना पड़ेगा, यानी 50 बचेगा, यानी 550, तो 450 माइनस का 450, क्यों? क्योंकि 275 में माइनस करना है 725। ठीक है, कहीं 450 और 0000। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 39 प्लस एक्स की पावर 36 y की पावर 36 इज इक्वल टू, ये देखते हैं हम पहले। तो कभी भी अगर ऐसी वैल्यू आ जाए ना, तो आपको करना क्या है, ये देखो, यहाँ पर 39, यहाँ पर 36, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये सॉल्यूशन में तो जाना नहीं है, वो भी जाओगे भी नहीं सॉल्यूशन में कैसे भी। क्यों? क्योंकि एक और ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ना, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो बताओ x की पावर 29 प्लस 1/x की पावर 36। ऐसे क्वेश्चन भी कैसे ऐसे ही करेंगे जैसे मैं आपको अभी बता दूँ। ठीक है, तो आपको इसमें क्या है कि x और y की वैल्यू ऐसी ऐसे निकालनी होगी जिससे कि आंसर 0 आ जाए। 0 कैसे आ जाए, ये देखो, अगर मैं x की वैल्यू -1 रखूँ और y की वैल्यू 0 रखूँ तो 0 आ जाएगा। कैसे आएगा, जैसे मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ, अगर x की वैल्यू मैंने 1 रख दी, आंसर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 रख दो, सिंपल, आंसर यहाँ भी 2 है। तो x की वैल्यू -1 रखूँगा तो यहाँ की 1, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया हमारे पास कितना, +1। ठीक है, सॉरी ये -2 है, -1 है ना x की वैल्यू, तो ये -1, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर 0। तो मैंने सही रखी बिल्कुल वैल्यू x और y की। ठीक है, अब x की वैल्यू -1 की पावर 39 प्लस y की वैल्यू 0 की पावर 36, आंसर तो 0 है, लेकिन यहाँ पर -1 आंसर है। क्यों -1 है? क्योंकि यहाँ पर ओड वैल्यू है। ठीक है, इसी बात का ध्यान रखना बस, कि इतनी बड़ी पावर्स यहाँ नहीं, यानी यहाँ पर कुछ लफड़ा है, यहाँ पर आपको वैल्यूज निकालनी पड़ेगी x और y की। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 12 प्लस, देखो सोल्व करना है, फिर से इसको सोल्व करेंगे। वैल्यू बची हमारे पास 6 और 9, 9 और 6 हो गया हमारे पास 15, -11 प्लस 64 -28 प्लस
कितनी बची हमारे पास, सॉरी माइनस का आएगा ये तो, क्योंकि वहाँ पर माइनस का बड़ा है, तो वैल्यू आएगी माइनस की 39। तो वैल्यू कितना बचा हमारे पास, 11, 40, 50, 50, 60, 78 माइनस करना है किस में से, 79 में से। नेक्स्ट, a trader gives a 40% discount on his goods. Further, he gives 20% discount on the goods. Find the single discount equivalent to the successive discount. Simple है, 60 minus 8, 52. Next, the area of a triangle is 486 and its sides are in the ratio 3, 4, 5. The parameter of the triangle is, तो देखो एरिया है 486 और साइड से 3, 4, 5। अगर साइड 3, 4, 5 है तो राइट एंगल ट्राइंगल है। इसकी ये है 90 डिग्री का, यानी हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू क्या है, 486 है। अब बेस क्या है, अगर मैं इसको 3, 4, 5 मानूं तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, देखो बेस निकल जाएगा कैसे, बेस और हाइट 3 और 4, 3 और 4 7, 7x, ठीक है, नहीं 4 3 12, 12x इंटू है ना, तो 12x, 12x स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 486, 6, x की वैल्यू आई 9, 9 आई तो ये कितना होगा हमारे पास, जोड़ के बताओ, ठीक है, 4 और 3 7, 7 5 12, 12 इंटू 9। नेक्स्ट, a drink is made by mixing water and juice in the ratio 9:7, ठीक है, if x liter of water and 2x liter of juice are mixed in the 160 liter of drink, then the new ratio becomes 13:15 the quantity of the drink। देखो एक ड्रिंक है वाटर और जूस की 9:7 के साथ, ठीक है, x, इफ x लीटर ऑफ वाटर, यानी x लीटर ऑफ वाटर और 2x लीटर ऑफ जूस आर मिक्स्ड, कर दिया ऐड इन 160 लीटर्स ऑफ ड्रिंक। अब ये 160 लीटर ऑफ ड्रिंक ये थी 9:7 या फिर मिलकर हुई, ये पहले वाली थी यानी 160 लीटर, ये थी 9:6, यानी 9x की वैल्यू आई हमारे पास 9 और 7 हो जाएगा, 9 और 7 16, ठीक है, 16 यानी 10, यानी 90 और 70 इज इक्वल टू क्या रेशो आया मिलकर, 13/15। इस रेशो को सोल्व करना है बस, ठीक है, तो ये उधर जाएगा ये इधर आएगा, तो वैल्यू आई 15 इंटू 90 प्लस 15x इज इक्वल टू 13 इंटू 70 प्लस 30x। ये उधर जाएगा बचेगा 15x, ये इधर जाएगा यानी 15 इंटू 90 माइनस 13 इंटू 70 अपॉन 15, यहाँ से 15 कट हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आई हमारे पास 26 है, 26, 26, ठीक है, तो ये वैल्यू आई हमारे पास 5 और 6 11, 11 नीचे 11 आएगा, ठीक है, यहाँ पर ये 15 से मैंने इंटू कर दिया था, यानी 15 इंटू 90 माइनस 13 इंटू 70 अपॉन 11, वैल्यू आई हमारे पास दोनों से इंटू होगा 11 40, ठीक है। अब टोटल क्वांटिटी चाहिए, टोटल क्वांटिटी 160 लीटर प्लस x प्लस 2x यानी 40 प्लस 80 यानी 120 यानी 280। नेक्स्ट, टेबल गिवन है, पूछा नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट एट सेंटर बी इज व्हाट परसेंट मोर देन द दोज हु डिड नॉट वोट एट सेंटर सी। तो सेंटर बी में कितना ने वोट नहीं दिए, परसेंटेज ऑफ पीपल हु वोटेड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर वोटेड, यानी 70%, 30% ने वोट नहीं दिए, यानी 54 इंटू 30, वैल्यू आई हमारे पास
4 तिया 12, 5 तिया 15, यानी 162 0 इज वाट परसेंट मोर देन सेंटर सी में 85, 15% ने वोट नहीं दी, यानी 65 इंटू 15, लगभग लगभग 15 इंटू करेंगे तो 579, 975। ठीक है, ये कितने ज़्यादा है, ये कितने ज़्यादा है, वैल्यू 1650, 1620 अगर माइनस करूं तो 645 इंटू 100, यानी ये लगभग लगभग कितने ज़्यादा जाएंगे, 9 का 300, लगभग लगभग ये पहुंचेगा 10, 45, 25, 129/195 इंटू 100। ठीक है, थैंक यू।